बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद अब्दुल्ला ख़ान हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोहतरम दोस्तों, आज जो मौजू है वो अपने हवाले से एक सेंसिटिव मौजू है, इस हवाले से कि आज मौजू है बच्चे की कस्टडी के हवाले से। कब ऐसे हालात पैदा होते हैं कि कोई माँ अपने बच्चे की कस्टडी का हक़ वो खो देती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है कि मैंने अदालतों में अक्सर औकात देखा है कि माँ परेशान होती है, बाप परेशान होता है, वकला भी परेशान होते हैं और जज साहब भी इस मामले में बहुत हेजिटेंट और बहुत परेशान होते हैं कि ये बच्चे की कस्टडी वो किसको दें। क्योंकि अगर वो बच्चे की कस्टडी बाप को देते हैं तो माँ का हक़ और माँ की ममता जो है वो मुतासिर होती है, और अगर माँ को देते हैं तो बाप की जो उल्फत है, बाप की जो मोहब्बत है, तो वो जो है मुतासिर होती है। तो ये एक बहुत अपने हवाले से सेंसिटिव इशू है। तो इस हवाले से जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो इस तरह हैं कि मोहम्मद लॉ जो है उसकी सेक्शन 352 इसमें बहुत वाज़ेह है। वो ये कहती है कि कोई मेल बच्चा यानी कि कोई लड़का जो है 7 साल तक माँ इसकी अहल है, इसका हक़ रखती है कि वो बच्चे की कस्टडी अपने पास वो रख सके, और बलूगत तक वो बच्ची के सिलसिले में अपनी जो है वो कस्टडी रख सकती है, बच्ची की कस्टडी रख सकती है अपने पास। तो लेकिन ये चीज़ें जो है ये फ़ाइनल नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि 7 साल की हद तक भी माँ के पास बच्चे की कस्टडी या बेटे की कस्टडी जो है वो माँ उसके लिए नाअहल हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि 7 साल का जो पैरामीटर है उसके हवाले से भी अदालतों ने जो प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं उनमें ये चीज़ वाज़ेह है कि जो चीज़ 7 साल के बावजूद बच्चे की कस्टडी किसी भी तरफ देगी, माँ की तरफ या बाप की तरफ, वो है बेटरमेंट ऑफ माइनर, कि बच्चे की जो बेहतरी वो कहाँ है, बच्चा कहाँ पर बेहतर तरबियत हासिल कर सकता है, बच्चे को कहाँ जो है सेहत के हवाले से बेटर फुटिंग पर है, और बच्चा जो है कहाँ उसकी अखलाकी तरबियत बेहतर हो सकती है, कहाँ उसकी तालीम बेहतर हो सकती है। और तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिनको मलहूज़ खातिर रख कर उसका फ़ैसला किया जाता है। उसके हवाले से सेक्शन जो 17 है फैमिली लॉज का, वो वाज़ेह है और उसमें वो सारे पैरामीटर्स डिस्कस किए गए हैं जिनको मलहूज़ खातिर रखते हुए कोई जज बच्चे की कस्टडी के हवाले से फ़ैसला करता है कि बच्चा जो है परमानेंटली अब वो माँ के पास रहेगा या वो बाप के पास रहेगा। लेकिन अब चूँकि ये चीज़ है कि हमने ये फ़ैसला करना है, हमने ये डिस्कस करना है कि वो कौन से अवामिर हैं और वो कौन से अवामिल हैं जिनको करने से माँ अपने बच्चे के जो कस्टडी का हक़ है उससे वो महरूम हो सकती है या वो हो जाती है। तो उनको जिक्र करें तो उनमें ये सेक्शन 354 है मोहम्मद लॉ का, जिसमें इन चीज़ों को उन्होंने डिस्कस फरमाया है। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि अगर औरत अपने खावंद से तलाक ले ले और उसके बाद जिस शख्स से वो निकाह करे वो शख्स जो है वो बच्चे के लिए महरम ना हो, वो शख्स बच्चे के लिए अजनबी हो, तो उस अजनबियत से बच्चे को अदालत बचाने की कोशिश करती है ताकि इसके साथ इसको बाप का प्यार जो है वो मिल सके। अगर औरत किसी ऐसे शख्स से शादी करती है जो बच्चे के लिए महरम है तो फिर औरत का वो हक़ बरकरार रहता है। तो महरम बाप जो होगा वो बहरहाल किसी न किसी हद तक वो बच्चे को वो अपने मोहब्बत दे सकता है। लेकिन अजनबी बाप के हवाले जब बच्चे को किया जाता है तो उसमें अदालत यही प्रिज्यूम करती है कि उस हवाले से बच्चे का जो हक़ है कस्टडी का वो माँ के पास अब नहीं रहना चाहिए और उसे दीगर किसी पुरवकार जगह पर उसकी वो जो है उसको कस्टडी उसकी दी जानी चाहिए, जैसे बाप या दीगर कोई। अब दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि अगर औरत अपनी जो रिहाइश है वो बच्चे के बाप की रिहाइश से इतना दूर ले जाए कि बाप जो है वो बच्चे की निगहदाश्त ना कर सके, बाप से बच्चे को दूर ले जाना, बाप की नज़रों से दूर ले जाना, बाप की रिहाइश से दूर ले जाना, ये औरत को उसके उस हक़ से महरूम कर देता है जिसके तहत वो बच्चे की निगहदाश्त और परवरिश कर रही है। तो दूसरा असूल ये है कि अगर माँ बच्चे को बाप की रिहाइश से दूर ले जाती है तो वो अपने बच्चे की परवरिश के हक़ से महरूम हो सकती है। तीसरा जो असूल इस बारे में है मोहम्मद लॉ के तहत वो ये है कि अगर माँ जो है उसका किरदार किसी हवाले से मशकूक है, और अल्फाज यूज़ किए गए हैं इसमें तवाइफ के, अगर माँ तवाइफ है या बद किरदार है और उस किरदार के बच्चे की ज़िंदगी पर असर होने का डर है तो उस शक्ल में भी
जो बच्चे की कस्टडी का माँ का हक है, माँ उस हक से महरूम हो जाती है। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ जो इसमें डिस्कस की गई है वो है बच्चे की निगरानी, बच्चे की निगहदाश्त, बच्चे की परवरिश। अगर औरत यानी माँ जो है बच्चे की परवरिश के मामले में सुस्ती का मुज़ाहिरा करती है तो उस हवाले से भी जो बाप का जो हक है वो माँ से बेहतर हो जाएगा और माँ उससे महरूम हो जाएगी। अच्छा, इस हवाले से एक मैंने अक्सर केसेस में देखा है कि कुछ दोस्त जब केस कंटेस्ट करते हैं बाप की तरफ से, तो वो एक ग्राउंड लेते हैं कि माँ के पास वो वसाइल नहीं हैं जिनकी मौजूदगी में माँ बच्चे की परवरिश जो है वो ठीक तरीके से, वसाइल से मुराद है माशी मसाइल, कि वो ठीक तरीके से बच्चे की परवरिश कर सके। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली ये कहा है कि माशी मसाइल जमा करना माँ की जिम्मेदारी नहीं है। माँ ने बच्चे की परवरिश करनी है, ये बाप है जिसने माशी मामलात जो हैं वो बच्चे के हवाले से माँ को प्रोवाइड करने हैं। और वो किस तरह प्रोवाइड करने हैं? वो इस तरह प्रोवाइड करने हैं कि कोर्ट जितना खर्चा मुकर्रर करेगी कि वो बच्चे की निगहदाश्त के लिए वो बच्चे को फराहम करे। यकीनी तौर पर बाप की जो कमाई है उसको मलूज़ खातिर रख कर ही अदालतें बच्चे के हवाले से खर्चा मुकर्रर करती हैं। तो बाप जो पाबंद होगा वो इस शक्ल में पाबंद होगा कि जितना खर्चा अदालत कहेगी कि आप बच्चे की कस्टडी के हवाले से माँ को, बच्चे की तरबियत के हवाले से माँ को फराहम करें, बाप को वो फराहम करने का पाबंद है। अगर बाप वो फराहम करता है और उसके बावजूद बच्चे की जो तरबियत है उसमें कमी आ रही है, उसकी अच्छी स्कूलिंग नहीं हो रही, उसकी अच्छी जो मजहबी तरबियत है वो नहीं हो रही, इखलाकी तरबियत नहीं हो रही, उसकी सेहत के हवाले से माँ जो है वो सुस्ती का मुजाहरा कर रही है, तो उस हवाले से माँ का जो हक है बच्चे की कस्टडी का वो ख़त्म हो जाएगा। और जो आखिरी चीज़ इस हवाले से सेक्शन 354 बताती है मोहम्मद अल्लाह की, वो ये कहती है कि अगर औरत मुर्तद हो जाए, अगर औरत मुर्तद हो जाए, यानी अगर बच्चा जो है वो ज़ाहिर है मुसलमान है, तो औरत का मुसलमान होना ज़रूरी है। और औरत अगर मुसलमान है और उसके बाद में वो कुफर में चली जाती है, वो इस्लाम छोड़ देती है, तो उसका जो हक है बच्चे की परवरिश का वो कतई तौर पर, फौरी तौर पर वो ख़त्म हो जाएगा और वो उस हक से वो महरूम हो जाएगी। इसके अलावा भी सेक्शन जो 17 है फैमिली लॉज का, उसमें भी जो प्रायोरिटीज़ डिस्कस की गई हैं उसमें भी ये चीज़ वाज़े तौर पर कह दी गई है कि बच्चे का जो मजहबी तरबियत है उस हवाले से उसको खसूसी तौर पर उसको डिस्कस किया गया है कि बच्चे की जो तरबियत है उसके मज़हब के मुताबिक वो होनी चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक माँ जो है बच्चे की कस्टडी के हक से जो है वो महरूम हो सकती है, महरूम हो जाती है। इस हवाले से कोई सवाल फैमिली लॉज के मुतालिक या मेंटेनेंस के मुतालिक या बच्चे की कस्टडी के मुतालिक अगर आपके कोई जहन में कोई सवाल हो, आप पूछना चाह रहे हो, तो वीडियो में व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद है, आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन करेंगे तो फ़ोन में बाज़ औक़ात प्रॉब्लम्स ये आ जाते हैं कि अदालत के अंदर मौजूद होने की वजह से फ़ोन बाज़ औक़ात वो अटेंड नहीं हो सकता, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात शिकवा की सूरत हाल भी पैदा होती है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको कोई इसमें कोई कम्प्लिकेशन है किसी हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह भरपूर तरीके से आपको असिस्ट करूँगा। तो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लीजिए और लिंक के बटन को भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि इस नौइयत की दीगर वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।